गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुणाल पांडे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सप्रेस। बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कराया गया है पिछले वीडियो में। आप उसे जाकर देखें और आइडेंटिटीज पूरा याद करें। आइडेंटिटीज याद कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। जो बच्चे क्या करते हैं, आइडेंटिटीज याद नहीं होने की वजह से क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, तो आप लोग आइडेंटिटीज याद कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। पहला में दिया है कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। इसमें एंगल चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ बी दिया है, ए दिया है। ओके, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। तो सबसे पहले देखिए प्रूव क्या करना है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। तो कॉट स्क्वायर ए, यहाँ भी कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए को क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। ओके, कॉसेक स्क्वायर बी, इसको हम लोग चेंज करेंगे। कॉसेक स्क्वायर बी का आइडेंटिटी यदि आपको याद होगा तो 1 प्लस क्या आता है, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। यही आइडेंटिटी होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी हो जाएगा। ओके, माइनस हमें कॉट बी उधर है दिया है, इसको ऐसा ही रखेंगे। ठीक है, कॉट स्क्वायर बी इसको चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आइडेंटिटी याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी, कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी। अब देखिए माइनस कॉट, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर बी, कॉट स्क्वायर बी से 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ भी क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी। देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। ये तभी संभव है जब आप आइडेंटिटीज आपको याद होगा। ठीक है, बिना आइडेंटिटीज के आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सेम एकदम डिट्टो ऐसे ही है। ठीक है, इसमें क्या है, कॉट और कॉसेक था, इसमें टेन और सेक का आइडेंटिटीज पूछा है। तो टेन और सेक का कितना आता है, 1 प्लस, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आता है, सेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटीज भी कराया गया आप लोगों को पता। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये वो आइडेंटिटी से कितना हो सकता है। ठीक है, अगर खाली सेक ए इज इक्वल टू करना है या फिर टेन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, से रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी। यहाँ क्या है, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी लाना है। टेन स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं इसको। सेक स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी हो जाएगा। अभी आइडेंटिटी हम लोग देखे थे, यहाँ भी क्या आ जाएगा, हमें टेन स्क्वायर बी लाना है। टेन स्क्वायर बी को क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर ए, इसमें 1 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, माइनस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। ठीक है, ये कैसे बन रहा है, इसके आइडेंटिटी याद होने के कारण बनता है। यदि आइडेंटिटी याद नहीं होगा तो आप नहीं
ये क्या होता है आइडेंटिटी, जो फॉर्मूले होते हैं मैथ के क्या होते हैं, हथियार होते हैं। युद्ध लड़ने जाइएगा तो हथियार होना चाहिए ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाने आना है तो क्या क्या करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ प्लस है ये माइनस, दोनों क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन, हमारा आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग, ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक्स का वैल्यू इतना दिया है, वाई का वैल्यू इतना दिया है। कह रहा है कि प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऐसा ही फोर्थ में दिया है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। प्रूव दैट 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। 5 में क्वेश्चन दिया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एम, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एन। तो प्रूव करना है एम एन इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि एम एन इज इक्वल टू 1, तो एम एन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई फॉर्म में लाना है। जैसे कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ओके। तभी ना एम एन इज इक्वल टू ये, ठीक है, 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितने 1 के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी आपको पहले से ही पता होना चाहिए, जैसे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट को हम लोग उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, आ गया ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्रूव हो गया, ठीक है। आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बनाएंगे, ठीक है। ये आसान था इसलिए इसको पहले बना दिया गया। अब देखिए इसमें भी क्या है, 3 नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूव करना है। तो एलएचएस लेकर हम चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू कितना है, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा दिया है, ठीक है, माइनस ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा दिया है, कितना। अब यहाँ y का वैल्यू रखेंगे ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ओके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ जाएगा 2ab होना चाहिए, ठीक है। तो 2ab ab का जगह क्या है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो टोटल वैल्यू इसमें कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन टोटल प्लस में रहेगा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई होने के कारण यहाँ पे माइनस अप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग माइनस अप्लाई करके ही लिखेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है।
तो प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा और माइनस 2ab सेक कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचने वाला a सेक थीटा प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या बचा यहाँ पे, a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब a वाले को एक जगह करेंगे, a वाले को क्या करेंगे एक जगह, जैसे a सेक स्क्वायर थीटा इसमें है और माइनस a टेन स्क्वायर थीटा इसमें है। तो देखो डायरेक्ट दोनों में से एक कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं हम लोग, माइनस b स्क्वायर कॉमन लेके तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमें पता है आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना है, 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना 1 के बराबर होता है। 1 यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस b स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि RHS इज इक्वल टू कितना हो गया, LHS हो गया, या फिर LHS इज इक्वल टू RHS आप कह सकते हैं। तो ये सब कब होगा, जब आपको आइडेंटिटी याद रहेगा बच्चों, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में टोटल फार्मूला का ही खेल, बिना फार्मूला का आप कुछ कर नहीं कर सकते, जीरो हो जाएगा। इसलिए आपको आइडेंटिटी याद रखना बहुत जरूरी है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इस पे फोर्थ में क्या दिया है, देखो फोर्थ में दिया है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा दिया है इज इक्वल टू 5 दिया है। ओके, प्रूव करना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करें। देखो इसका क्वाड्रेटिक बनाए कि क्या करे कि हमें उतना आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा उलट फरप इधर उधर किया जाए। मान लो 3 साइन थीटा, उसके बाद क्या करते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं इज इक्वल टू 5 माइनस 5 कॉस थीटा हो गया। 3 साइन थीटा 5 अगर कॉमन लेंगे दोनों में तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया ना। अब क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो 3 साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यानी साइन इंटू साइन है, तो एक साइन से एक साइन को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यहाँ कैंसिल कर देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमारे पास तो यही बचेगा ना, 3 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही बच रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। आ गया आंसर ना। अब देखो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, आते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगले क्लास का आने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन एक और क्वेश्चन हो जाए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे।
If Tn is equal to sin to the power n theta plus cos to the power n theta, prove that T3 minus T5 upon T1 is equal to T5 minus T7 upon T3। ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा कि नहीं, यही हमको दिखाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, देखो हम एलएचएस हम लोग लेके चलते हैं, कितना है T3 माइनस T5 अपॉन T1, यानी ये पावर देने के, जैसे यहाँ n है ना, n की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रहेगा, 2 रखेंगे तो 2 रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा T1 टी 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 के बराबर कितना है साइन, अगर T3 करा है तो ऊपर 3 कर देंगे, थीटा प्लस कॉस टू द पावर 3 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन नहीं अपॉन भी चलेगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो कितना आ जाएगा टी टू द साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 5 थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे पावर 1 देंगे तो वही भी वैल्यू, इसीलिए 1 नहीं दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस टू द पावर 5 थीटा, ये भी हो जाएगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, साइन टू द पावर 3 थीटा कॉस टू द पावर 3 थीटा माइनस साइन टू द पावर 5 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 5 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, देखो साइन वाले को एक साइड करना है और कॉस वाले को क्या करेंगे एक साथ करेंगे। ठीक है, साइन के पावर 3 थीटा माइनस साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 3 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 5 थीटा। ओके, साइन थीटा प्लस कितना आ जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसमें से जो अगर कुछ कॉमन लेने वाले चीज है तो हम उसे ले सकते हैं, जैसे कि साइन के पावर 3 थीटा साइन के पावर 5 थीटा, इसमें हम क्या करेंगे साइन के पावर 3 थीटा आसानी से कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग क्या कॉस टू द पावर 3 थीटा कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी याद होना चाहिए। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कितना हो जाएगा साइन टू द पावर 3 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 3 थीटा माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, अब देखो साइन के पावर 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आसानी से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को इसमें से हम लोग को कॉमन लेना है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यदि कॉमन लेते हैं इसमें से इतना में से तो हमारे पास बचेगा कितना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा, और नीचे कितना है साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों क्या कैंसिल हो सकता है, ये दोनों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन ये दोनों आसानी से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये ठीक है, ये हमारा कितना आ गया LHS आ गया, इसे याद रखिएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हमारा LHS आ गया। ऐसा ही हम अब क्या करेंगे राइट हैंड पार्ट को प्रूफ करेंगे, ये लेफ्ट हैंड पार्ट था, यहाँ 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 5 7 7, ये स्क्वायर 3 हो जाएगा पावर, ठीक है। साइन के पावर 5 थीटा प्लस कॉस के पावर 5 थीटा माइनस साइन के पावर 7 थीटा माइनस कॉस के पावर 7 थीटा। नीचे तो वही रहेगा, साइन थीटा प्लस कॉस, साइन के पावर 3 थीटा प्लस कॉस के पावर 3 थीटा। ओके, अब करेंगे क्या हम लोग, फिर जैसे उसमें किए थे सेम डिटो सही इसमें भी करना है, ठीक है। अब साइन वाले को एक साथ करेंगे, कॉस वाले को एक साथ करेंगे। देखो साइन के पावर 5 और साइन के पावर 7, तो साइन के पावर 5 को क्या कर सकते हैं हम, कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस कॉस के पावर 5 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बचेगा, ठीक है। नीचे साइन के पावर 3 थीटा प्लस कॉस के पावर 3 थीटा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ थीटा रहेगा, साइन के पावर 5 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। प्लस कॉस के पावर 5 थीटा इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे हमें दिया है साइन के पावर 3 थीटा प्लस कॉस के पावर 3 थीटा, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लिख सकते हैं, यह स्क्वायर है और इसमें क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वही कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बचेगा क्या, क्या बच जाएगा इसमें, देखिए इसमें ही चेंज कर देते हैं। नीचे तो 3 है, 3 है, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, RHS। तो क्या प्रूव हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। बच्चों आप जितना लाइक कीजिएगा उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम अच्छे से वीडियो बना सके, वरना मोटिवेशन नहीं मिलता है तो वीडियो नहीं बन पाता है। सो आप इसे लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।